आदाब दोस्तों, हिंदू राष्ट्र, मोदी का इंडिया, बीजेपी का इंडिया, आरएसएस का इंडिया, 3.5 लाख पंजाबीज 2 साल में क्रिश्चियनिटी कबूल कर चुके हैं और उसमें मजहबी पंजाबी ज्यादा है। मिजोरम और नागालैंड में 80% के ऊपर क्रिश्चियंस हो चुके हैं। मेघालय 75%, मणिपुर 41%, असम 30% के ऊपर ये हिंदू राष्ट्र में हो रहा है। इंडिया का चर्च 17 करोड़ एकड़ लैंड ओन करता है इंडिया में, जबकि औकाफ 8 लाख एकड़ और क्रिश्चियन चर्च 17 करोड़ एकड़। और ये सब कुछ हो रहा है मोदी के इंडिया में, बीजेपी के इंडिया में, आरएसएस के इंडिया में। डिटेल्स आगे है, उसके बाद मैं अपना फीडबैक भी दूंगा। वॉच करिए। सभी इसी तरह से अपने अपने स्थानों के खड़े हो जाए और जब आप परमेश्वर की आराधना करें तो पूरे आनंद के साथ की बॉडीज के अंदर जाए। अंधकार मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीषित करता हूं। जितने लोग ऑनलाइन मौजूद हैं, यीशु मसीह का आत्मा इन्हें छुए और चंगा करे। आज से बपतिस्मा लेने के लिए आए हो। ओ जीसस जीसस जीसस, बपतिस्मा शुरू हो चुका है आपका यीशु मसीह के नाम में। मिजोरम में एक गरीब औरत मिशनरी का काम शुरू करी। गरीब औरत, बिल्कुल गरीब, घर घर जाती थी और चावल मांगती थी डोनेशन देने के लिए। आज ये लोग 1500 पास्टर्स को स्पॉन्सरशिप देते, 1500। क्रिश्चियंस का एजुकेशनल स्टैंडर्ड 84%, जैन का 97%, सेकेंड क्रिश्चियंस 84%। औकाफ की 8 लाख एकड़ जमीन में 2 लाख एनक्रोचमेंट केसेस है और वो भी मुसलमानों की तरफ से, यानी मुसलमानों के अगेंस्ट है। औकाफ वर्सेस मुसलमान, मुसलमान वर्सेस औकाफ। क्रिश्चियनों की 17 करोड़ एकड़ जमीन है। एक भी नेशनल डिस्प्यूट नहीं है, लोकलाइज हो सकता है। चर्च की प्रॉपर्टीज से हॉस्पिटल्स चलते हैं, स्कूल्स चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, ऑर्फनेजेस चलते हैं, हॉस्टल्स चलते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं, जहां पर खाली क्रिश्चियंस मुस्तफीद नहीं होते, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, दूसरे लोगों के भी लोग इससे फायदा उठाते हैं। भारत में अब 28,000 चर्चेस हो चुके हैं। पंजाब में 3.5 लाख क्रिश्चियंस थे 2011 के सेंसस में। 2024 में तकरीबन रफली वो 20 से 30 लाख की आबादी हो चुकी है। गुरदासपुर जो मशहूर टाउन है पंजाब का, वहां पर क्रिश्चियंस की आबादी 4 लाख हो चुकी है। पंजाब के 12,000 गांवों में 7,000 गांवों में क्रिश्चियनिटी का अब बोला बाला हो रहा है। चर्चेस भी ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे वे गुरुद्वारा के टाइप पे नजर आते हैं। जालंधर में 2000 करोड़ का चर्च बना है, जहां पर अटेंडीज 4 लाख आते हैं। पंजाब के 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 65,000 पास्टर्स काम कर रहे हैं। अमृतसर में 4 से 5 लाख क्रिश्चियंस की आबादी हो चुकी है। अमृतसर और गुरदासपुर के अतराफ 600 से 700 चर्चेस है इस वक्त मोदी के इंडिया में, हिंदू राष्ट्र के इंडिया में। बीजेपी की हुकूमत है गोवा में, 25% क्रिश्चियंस है, बीफ बैन नहीं हुआ।
मणिपुर, नागालैंड, पूरा नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बीफ अलाउड है। केरला में बीफ अलाउड है, जहां पर क्रिश्चियंस की आबादी है। 2011 और 2024 में सिर्फ 13 साल में पंजाब में डिस्ट्रिक्ट तांतरान 12,000 क्रिश्चियन थे 2011 में। 2024 में 24,200, 102% का इजाफा। जलंधर 2011 में 25,000, आज 2024 में 90,000, 260% का इजाफा। अमृतसर 17,000 2011 में, 2024 में 50,000, 194% का इजाफा। कपूरथला 8,000, 2024 से 25,000, 2012% का इजाफा। पटियाला 6,500 2011 में, 2024 में 18,000, 176% का इजाफा। मेरे अजीज दोस्तों, क्रिश्चियंस की कामयाबी का राज क्या है? देखिए, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी कोई परफेक्ट तो नहीं हो सकती। उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स होंगे, सोशल प्रॉब्लम्स होंगे, बिल्कुल है। लेकिन आप कभी गौर करें, आप किसी इंडिया के क्रिश्चियन से बात करें, वो इंडिया के खिलाफ ज्यादा बात नहीं करेगा, थोड़ा सा बोलेगा बस। उनकी लीडरशिप चाहे मजहबी हो या सियासी हो, वो मोदी को, बीजेपी को, हिंदूज को चैलेंज नहीं करेंगे। उनको पता है कि दे आर एट ऑड्स। उनको मालूम है कि कांग्रेस की हुकूमत थी, अब बीजेपी के आ गई है, हालात वो नहीं रहे। मगर आप देखिए, पंजाब में खाली 2011 से लेके 2024 तक, जबकि बीजेपी को आकर 10 साल हो गया, आबादी उनकी 20 से 30 लाख हो गई है। उनका ऑब्जेक्टिव है। और आप आम हिंदुओं को, आम क्रिश्चियनों से लड़ते हुए नहीं देखेंगे। उसकी वजह यह है कि ये क्रिश्चियंस का ग्रेशियसनेस है, ये क्रिश्चियन नहीं चाहते। और वो लोग कभी अमेरिका, मैं अमेरिकन हूं, मैं ब्रिटिश हूं, मैं न्यूजीलैंड से आया हूं, मैं फला, नहीं। They consider themselves Indians. They love Indians. They love India. ये प्रीरिक्विजिट है। आप किसी कौम को दावत देने से पहले ये लाजिम और लुज़ूम है, उस कौम से आपको मोहब्बत होना चाहिए। ये रसूलों का तरीका है, ये नबियों का तरीका है। 84% उनका एजुकेशन रेट है। वो न सिर्फ अपने लोगों को सहारा देते हैं, जॉब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा उनके खिलाफ, मैसिव तौर पे हो रहा, लेकिन आप देखें उनको, वो रोते हुए नजर नहीं आएंगे। जो उनकी लैंड है, जो लैंड होल्डिंग्स है, उसी में से वो पैसा जनरेट करते हैं। न सिर्फ अपने लोगों की मदद करते हैं, बल्कि दूसरों की भी करते हैं। आज बीजेपी की हुकूमत है, हिंदू राष्ट्र भी कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप क्रिश्चियंस को देखें, नॉन कन्फ्रंटेशनल है। वो प्रोटेस्ट नहीं करते, वो लोग मोदी को चैलेंज नहीं करते, वो लोग कभी ये नहीं बोलते कि हम भारत माता नहीं बोलेंगे, कभी वो लोग ये नहीं बोलते कि एक दिन नकाबी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है, नहीं बोलते वो लोग, क्योंकि उनको पता है इससे बीजेपी का फायदा होगा, इससे मोदी का फायदा होगा, इससे आरएसएस का फायदा होगा। तो वो लोग आरएसएस या बीजेपी से कन्फ्रंटेशन कहां कर रहे हैं? अपने टर्फ पर। हमारे टर्फ पे आओ। तो आरएसएस क्या करी? 86,000 शाखाएं बनाई। क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं? महल्ले टू महल्ले, महल्ले टू महल्ले, वहां पर फाइट कर रहे हैं वो लोग, और वो जीत रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जीत रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले नबियों का, रसूलों का तरीका क्या है? ये मेरी कौम है, ये इंडिया मेरी कौम है, हिंदू मेरी कौम का हिस्सा है। ये क्रिश्चियन बोलता है, ये क्रिश्चियन समझता है। ये लोगों को गले लगा लेते हैं, बड़े मोहब्बत से लगाते हैं।
लोगों को सहारा देते हैं। ये नहीं पूछते कि तेरा नाम राम है या तेरा नाम रहीम है, नहीं पूछते ये लोग। इनकी दावत तो बाद में आती है, बाद में आती है। वालेहाना तौर पे ये लोगों को जमीन से उठाते हैं। जिसका पिनेकल है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ना हिंदू देखी, ना मुसलमान देखी, ना क्रिश्चियन देखी। ऐसे ऐसे वाकयात है। सिद्धू सुनाता है कि हम एक मकान गए और उस मकान में मैं दाखिल नहीं हो सका, अंदर लाशें थे, बीमार लोग थे, मगर मदर टेरेसा अंदर चले गई। अगर किसी कौम को सुरखरू होना है तो ये जज्बा रखना पड़ता है ह्यूमैनिटी का, कि तुम हम हैं और हम तुम हैं। तुम अलग नहीं है, हम तुमसे अलग नहीं है। हम तुम्हारे खैर खा हैं। तुम हमसे नफरत कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते।